Hello everyone, myself Nida Afri. I am a student of Government College of Education of Akola of B.Ed first year. Today I teach a subject chemistry class 8 and my topic is inside the atom. This is the inside the atom my topic and subtopic is distribution of electron. So my friends, what is electron and how they distribute? So according to Bohr's atomic model, distribution of electron, it is our topic. Distribution of electron. In which according to Bohr's atomic model, Bohr's atomic model, the electrons revolve in a shell. So friends, you know that it is a इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है और ये शेल है और these electrons are revolved in a shell. जैसा कि हम सोलार सिस्टम देखेंगे तो सोलार सिस्टम में जो हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं तो वो सन के जो है वो राउंड में जो है वो रिवॉल्व करते, तो इसी तरह जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड ऑन दी शेल. ये जो शेल है वो उसमें जो है वो रिवॉल्व करती. सो स्टूडेंट, क्या आप में से कोई बता सकता है कि हम शेल को और क्या बोलेंगे? यस, गुड. द शेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ऑर्बिट. हम जो है वो शेल को ऑर्बिट बोलेंगे. ऑर्बिट बोले तो ये उसके मतलब जो एक पाथ, व्हाट इज द ऑर्बिट? ऑर्बिट इज अ पाथ इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर अराउंड रिवॉल्व इन, मतलब जो पाथ पे जो है वो ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते, हम उसको जो है वो ऑर्बिट और शेल बोलेंगे. तो हर शेल का जो है वो डेफिनेट जो है एनर्जी देंगी. जैसा कि ये न्यूक्लियस है और ये शेल है, तो ऐसे कितने शेल रहेंगे और कोई भी शेल की एनर्जी कैसी रहेंगी हम वो देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द न्यूक्लियस. फर्स्ट ऑफ ऑल, what tell you me about how number of shells are present in a atom. कितने शेल मतलब जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कितने शेल रहेंगे, क्या आप बता सकते हैं? सो देयर आर 4 शेल्स. कितने शेल्स रहेंगे? 4 शेल्स प्रेजेंट रहते एटम में. क्या आप बता सकते कि वो शेल क्या रहेंगे? यस, वेरी गुड. यस, के, एल, एम एंड एन. These are the shell. ये जो है वो 4 शेल है. ये 4 शेल जो है वो एटम में प्रेजेंट रहती. तो अब हम देखेंगे कि कौन सी शेल की कितनी एनर्जी रहेंगी. जैसा कि ये फर्स्ट शेल है और ये जो है वो न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के फर्स्ट शेल है. नेक्स्ट टू द न्यूक्लियस द फर्स्ट शेल. तो इसकी एनर्जी जो है वो कितनी रहेंगी. फिर उसके बाद जो है वो ये सेकेंड एनर्जी, ये सेकेंड शेल रहेगा. उसके बाद जो है वो ये थर्ड शेल रहेगा. दिस इज द थर्ड शेल. उसके बाद हम देखेंगे ये हमारा रहेगा फोर्थ शेल. अगर हमने देखे कि ये जो फर्स्ट शेल है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट शेल? दिस इज द के शेल. ये के शेल है. This is a L shell. This is the third and M shell. This is the fourth and N shell.
सकते हैं कि जैसा कि हमने यहाँ पे देखे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल इट इज कॉल्ड के शेल। इसकी एनर्जी रहेंगी कुछ, उसके बाद इसकी एनर्जी रहेंगी, उसके बाद इसकी, मतलब कैसा, जितना ये शेल के है, एल है, एम है और ये एन है, ऐसे 4 शेल रहेंगे और हर शेल की एक डेफिनेट एनर्जी रहेगी। अब हम जो है वो इलेक्ट्रॉन, अब अगर हमको फिल करने के हैं, जैसा कि ये शेल है, ये हम जो ये शेल है 4th शेल, इसको ऑर्डिनल नंबर एन सिंबल से डिनोट करते हैं। दिस इज अ सिंबल ऑफ ऑर्डिनल नंबर ऑफ शेल। यहाँ पे हम लिखेंगे कि एन इज इक्वल टू सिंबल ऑफ ऑर्डिनल नंबर ऑफ शेल। जो n है तो ये ऑर्डिनल नंबर ऑफ शेल का सिंबल है n। तो हम जैसा हमारे 4 शेल है तो ये 4 शेल को हम k से n से डिनोट करेंगे। तो अब n इज इक्वल टू क्या, n के बाद क्या आएगा, जैसा कि हमने ये तो बना ली, लेकिन अब अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है और हमको जो है वो एलिमेंट का इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ये फिल करने का है, तो हम किस तरीके से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम वो देखेंगे। सो स्टूडेंट, हम यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या लेंगे, n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। और जो ये 1, 2, 3, 4 है ये ऑर्डिनल नंबर है। हम ऑर्डिनल नंबर ऑफ शेल n है और ये ऑर्डिनल नंबर है। दिस इज द ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, ये ऑर्डिनल नंबर है। और अब हम ऑर्डिनल नंबर पे से किस तरीके से हम जो हमारा स्ट्रक्चर था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे हमको देखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। सो स्टूडेंट, क्या आप बता सकते हैं वो फॉर्मूला क्या है? यस, दिस इज अ फॉर्मूला 2n स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है हमारा, कितने इलेक्ट्रॉन कैसे मालूम पड़ेंगे, कौन से शेल में कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके लिए फॉर्मूला है। द फॉर्मूला इज 2n स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, हम इसके ऊपर से देखेंगे कि हम हर शेल में कितने जो है वो, जैसा ये फर्स्ट वाला शेल है, ये सेकेंड शेल है, ये थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है। तो अब हम ऑर्डिनल नंबर, मतलब यहाँ पे फॉर्मूले में ये यूज करेंगे n इज इक्वल टू, और हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे कि कौन से शेल में, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में और एम में। सो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला, एक टेबल बनाएंगे हम। यहाँ पे हम सिंबल लिखेंगे, जैसा कि हमारा सिंबल था K, और हमारा सिंबल क्या था स्टूडेंट? यस, वेरी गुड, KL M N। और हम यहाँ पे रखेंगे N। N इज इक्वल टू क्या था, रखे थे हमने? यस, 1, 2, 3, 4। उसके बाद हम रखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था हमारा? 2n स्क्वायर। और फिर यहाँ पे हम रखेंगे, देखेंगे के है, के शेल का हमने फर्स्ट ली, तो यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले 2
इंटू n इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, n इज इक्वल टू 1, n की क्या है यहाँ पे फर्स्ट शेल में 1 का स्क्वायर, तो क्या है ना हमारा 1 का स्क्वायर क्या आता 1, 2 1 1 जा 1, तो फिर 2 1 जा 2, तो इसलिए फिर अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, इलेक्ट्रॉन नंबर कितने शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन नंबर देखें हमें, तो हमको यहाँ पे मिला कि जो के शेल है हमारा, तो वहां पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिले हमको, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अब हम देखेंगे फॉर्मूले में 2 इंटू, अब यहाँ पे हमारा हमने यहाँ पे n रखे थे क्योंकि यहाँ n था, यहाँ पे अब हमारा क्या है n इज इक्वल टू 2, इसलिए हम यहाँ पे रखेंगे 2 का स्क्वायर, और हमारा 2 का स्क्वायर क्या है 2 2 जा 4, इसलिए हमारा यहाँ पे सेकेंड इसमें क्या आएगा 4 2 जा या 2 4 जा 8। उसके बाद हम रखेंगे थर्ड वाला 2 इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे हम m के हमने क्या क्या देखेंगे, हम क्या रखेंगे n इज इक्वल टू 3, तो 3 3 जा 9, यहाँ 2 इंटू 9 और 9 2 जा 18, तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 18। अब स्टूडेंट आप बताएंगे फोर्थ वाले का, यस यस वेरी गुड, क्या रखेंगे हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर क्या है यस 16, और यहाँ पे लिखेंगे हम 2, 16 2 जा क्या आएगा 16 2 जा यस 32। सो स्टूडेंट ये देखिए ये हमारा हो गया टेबल पूरा कंप्लीट। तो हमने यहाँ पे जो है ये टेबल बनाए, क्या कर रहे हम कि हमने पहले देखे कि शेल रहते, इलेक्ट्रॉन रहते, न्यूक्लियस के अराउंड में शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते, तो किस तरीके से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे कौन से शेल में, अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट करें विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ये जो है वो फार्मूला है कैलकुलेशन का, ये आप लोगों को याद रहने को ना। तो हमने यहाँ पे पहले सिंबल रखे के, तो इसलिए के शेल में हमको कितने इलेक्ट्रॉन मिले 2, इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट शेल आएगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। उसके बाद हमारा एल है, एल शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8। उसके बाद हमारा एम है, एम शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 18। उसके बाद एन है, एन शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 32। सो स्टूडेंट आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ये हमें देखिए कि कितने शेल में जो है वो कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब हम इसमें से देखेंगे हमारी कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इसमें से जिस तरीके से हमने इसकी जो है वो कैलकुलेशन देखी कि कैसा आएगा, अब हम जब हमारे पास एलिमेंट्स है, अब हम देखेंगे कि एलिमेंट्स में मतलब कोई भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जैसा कि अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट देखेंगे।
तरीके से हम कॉन्फ़िगरेट करेंगे उसको ये फॉर्मूले के हिसाब से शेल में। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप बताइए कि कुछ एलिमेंट्स क्या आपको मालूम है कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? यस, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, दीज आर ऑल दी एलिमेंट्स। और अब ये एलिमेंट्स की हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दोस फार्मूला एंड कैलकुलेशन जो हमने बनाए थे, देखिए उसके ऊपर से। तो हम यहाँ पे देखेंगे जैसा कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? यस, हाइड्रोजन का में 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन 1। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल रहता, कौन सा रहता फर्स्ट शेल? फर्स्ट शेल इज अ के शेल। तो आप बताइए स्टूडेंट कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते? यस, के शेल में आते 1 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट ये जो है वो न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। हम जैसा कि ये देखेंगे, सी हियर, हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे कि हाइड्रोजन हमने लिखी, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन आते? दिस इज अ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन आते 1। तो यहाँ पे के शेल है, तो के शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे हमने देखे। तो लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन का एक ही शेल है, तो इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने जो है वो फर्स्ट शेल में उसको फिल कर दी। हमारे पास अब सेकेंड शेल की कोई भी जो है वो गुंजाइश नहीं है, कोई भी हमारे पास, इसलिए हमने इसको एक ही रख दिया क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद हम देखेंगे हेलियम। हेलियम में कितने इलेक्ट्रॉन आते? सी हियर, हेलियम में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आते, और हमारा ये जो है वो न्यूक्लियस है हेलियम का, और दिस इज द फर्स्ट शेल। ये जो फर्स्ट शेल है ये के शेल है। अब के शेल में हमने देखे थे कितने इलेक्ट्रॉन आते, हमने वहाँ पे कैलकुलेट करे थे 2। तो यहाँ पे जो है वो हमने 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर फिल कर दी। तो इसी तरीके से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल हो गए। उसके बाद एक कार्बन, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन आते? 6, उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर 6 है, इसलिए जो है वो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। पहले क्या है? के शेल है, के शेल में हमने देखे थे कि 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते, तो हमने ये कार्बन का न्यूक्लियस है। उसके बाद हमारा के शेल है, के शेल में हमने जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। उसके बाद जो है वो हमारा एल शेल आएंगे। एल शेल के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आते? 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है? कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन आते, लेकिन इसके अंदर हमने 2 फिल कर दिए, तो कितने बचे? 4। तो हमने यहाँ पे 4 फिल कर दिए, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे हमने एक जो है वो इलेक्ट्रॉन फिल करे। इस तरीके से ये हो गई कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम देखेंगे नियॉन। नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। ये नियॉन का जो है वो न्यूक्लियस है। उसके बाद ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने जो है वो फिल कर दिए। उसके बाद हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन बचे। उसके बाद आता सेकेंड शेल, के बाद एल शेल। एल शेल में आते हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आते स्टूडेंट? यस, उसमें आते 8 इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारे पास फर्स्ट में 2 हो गए, 8 बचे थे जो कि हमने फिल कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारे पूरे 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से जो है वो ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हमारा सोडियम देखेंगे हम, सी है, सोडियम में हम देखेंगे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद
कितने इलेक्ट्रॉन इसके सोडियम का आप बताएंगे कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? सोडियम में आते 11 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से हम देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते, सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? यस 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया हमारे 8, ये 8 और ये 2 कितने हो गए? 8 और 2 10। और अब हमारे पास कितने बचा? 1। और हमारा थर्ड शेल कौन सा है? एम शेल। एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते? एम शेल में आते 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने ये फिल कर दिए। सो स्टूडेंट, ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमने हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करे, हेलियम में, कार्बन में, नियॉन में और सोडियम में। तो इस हिसाब से जो है जितने एटम में हेलियम जैसा हेलियम है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको उसके शेल के हिसाब से उसको फिल करेंगे एटम को। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। यस, बिल्कुल, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने देखे थे, सबसे पहले हमने देखे कि किस तरीके से जो हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो कौन से, अब आप बताएंगे कि हमने कौन से साइंटिस्ट के मॉडल पे से डिस्कवर करे थे? यस, बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल था हमारा। बोहर एटॉमिक मॉडल पे से हमने देखे कि शेल कितने रहते हैं, 4 शेल रहते हैं, किस तरीके से उसका फॉर्मूला रहता और किस तरीके से उसकी एनर्जी रहती है। उसके बाद हमने देखे कन्फिग्रेशन। सो क्वेश्चन एनीवन? ठीक है, आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया। यस, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। थैंक यू माय फ्रेंड्स।